जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? प्रिय दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद लीजिए हम फिर हाजिर हैं लेके वही शो जिसका नाम है आपकी आशा। वैसे मेरा नाम है जॉन और आज भी स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है ब्रदर अनुराग गैब्रियल को। वैसे आप जानते हैं ना, पिछले कई समय से हम लगातार और निरंतर प्रार्थनाओं पर आपसे बातें कर रहे हैं। वो प्रार्थनाएं जो अलग अलग जगह पे की गई, अलग अलग उद्देश्य के साथ। लेकिन आज के कार्यक्रम में जिस प्रार्थना पर हम और आप मिलकर बातें करने वाले हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए की। आखिर क्या वजह थी? इस प्रार्थना का उद्देश्य क्यों था और क्या था, और क्यों हमें इसका समझना बेहद जरूरी है? आज इन्हीं विषयों पर हमारी बातचीत होने वाली है। सो ब्रदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, और आज आप काफी अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसा कि हम निरंतर प्रार्थनाओं पर बातें कर रहे हैं, सीरीज हमारी चल रही है, ये प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए की, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी खास है, और हमें समझना क्यों जरूरी है इस प्रार्थना को? देखिए जॉन, जब हम प्रार्थनाओं की बात करते हैं तो मैं इस बात को हमेशा महत्व देता हूं और ये समझता हूं कि यदि हम जीवित हैं तो ही हम प्रार्थना में हैं, और हमारा प्रार्थना का जीवन हमारे जीवित होने का एक प्रमाण है, या इस बात को प्रकट करता है कि हम जीवित हैं, दोनों मायने से, शारीरिक तौर पे भी और आत्मिक तौर पे भी। यदि एक आत्मिक व्यक्ति, एक मनुष्य आत्मिक तौर पे मरा हुआ होगा तो वो कभी प्रार्थना में नहीं जाएगा, वो प्रार्थना नहीं करेगा परमेश्वर से। तो ये एक बहुत मुख्य अवधारणा है जो मैं मान के चलता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण भी, कि हम यदि प्रार्थना करें तो हम ये बात सब प्रकट करते हैं परमेश्वर को और लोगों को भी कि हाँ, मैं जीवित हूँ। दूसरी बात, जब आपने प्रार्थना के मुद्दे को उठाया फिर से, और जब हम इस प्रार्थना की बात करते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से किया, जॉन, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमको देखने और समझने को मिलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगाए गए थे या टांगे गए थे, वहां पर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 ऐसे वचनों को बोला जो कि एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। लेकिन उन 7 महत्वपूर्ण वक्तव्यों में से 3 ऐसे वक्तव्य हुए, या 3 ऐसे स्टेटमेंट्स हुए, वाक्य हुए जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के रूप में परमेश्वर से किया। बाकी अन्य 4 जो हैं वो दूसरे तरीके से बोले गए, दूसरे लोगों से बोले गए या दूसरे उद्देश्य से बोले गए। लेकिन जब इन तीनों को हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से बोला, तो वो हमें इस बात को बताते हैं, समझाते हैं कि ये 3 मुख्य प्रार्थनाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 हमें इस बात को सिखाती और समझाती हैं कि हम कैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना सकते हैं और कैसे हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए। और तीसरी बात कि ये हमें इस बात को भी सिखाती है कि कैसे हमारा संबंध लोगों के साथ, अर्थात हमारे समकक्ष, हमारे बराबर में जो लोग हैं, उनके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। तो ये 3 मुख्य बातें हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है इन 3 प्रार्थनाओं से जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते हुए परमेश्वर से करते हैं। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन जो प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए की, जब उनका हम विश्लेषण करते हैं एक एक करके, तो कौन सी प्रमुख बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो हम उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह को एक रात पहले पकड़ा गया था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को रात भर उन्होंने जेल खाने में रखा,
उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हम सब उस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं। उनको कोड़े लगाए गए, मारपीट किया गया और बहुत ही विभत्सता के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया। शायद किसी मनुष्य के साथ कोई दूसरा मनुष्य नहीं करे उस प्रकार से। और रात भर अपना समय काटने के बाद सुबेरे उनको फिर से पिलातुस के पास और फिर उसके बाद राजा के पास और इधर-उधर उनको घुमाते रहे। और तब फिर उसको वहाँ से दोष लगा करके बाइबल बताती है कि वो उसे दोष लगा करके फिर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। शारीरिक तौर पे यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल टूट चुके थे। जो शारीरिक उनकी ताकत थी वो खत्म हो चुकी थी और उनकी जो पीड़ा थी वो असहनीय होती चले जा रही थी। इस बात को हमें समझने भी चाहिए कि जब उन्हें क्रूस पर टांगे गया तो वो क्रूस पर अपने दोनों हाथों के सहारे टांगे हुए थे। पैर के अलावा और कोई भाग जो था वो क्रूस के ऊपर उसे सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता था और इस कारण उन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह केवल हाथ के बल पर लटके हुए थे और थोड़ा सा वो उनके पैरों के साथ जो सहारा उन्हें क्रूस के निचले भाग में मिल रहा था वो। और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह या किसी भी व्यक्ति को क्रूस पर टांगा जाता था तो उनकी जो मृत्यु है वो इस प्रकार से हो जाती थी कि वो लटके रहने के कारण वो सांस नहीं ले पाते थे और उनका हाथ जो इस प्रकार से लटका होता था और उनका शरीर जो पूरा लटक जाता था तो उनके लंग्स को ब्रीद करने में असमर्थता होती है। इसलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति को यदि क्रूस पर लटकाया जाता था उसे बोलने की जब उसे कुछ बोलना होता था तो वो अपने आप को पैरों के सहारे खींच के ऊपर करता था और फिर अपने लंग्स में सांस हवा भर करके फिर वो बोल पाता था। तो ऐसी कठिन परिस्थिति के साथ प्रभु यीशु मसीह वहां पर लटके हुए थे। मैं जिस बात को रखना चाह रहा हूं यहां पर लोगों के सामने वो ये है कि हम ये समझें कि शारीरिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल टूटे हुए थे, यहां तक कि उनको सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। और तब प्रभु यीशु मसीह उन सब लोगों की ओर ध्यान करते हैं जिन लोगों ने उनके साथ ये व्यवहार किया था। और हम इस बात को पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 34 वचन में। यहां पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हम जब इस बात को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह की तो ये पहली बात थी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से रहते हुए अपने पिता के साथ वार्तालाप किया और पिता के सामने उसने प्रार्थना किया। और इस प्रार्थना का एक मुख्य उद्देश्य हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह जब ये बोलते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में जिसमें प्रभु यीशु मसीह थे उसमें रहने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह को इस बात के ऊपर फिक्र नहीं थी कि उसकी क्या शारीरिक परिस्थिति है। उसको ये चिंता नहीं थी कि उसके शरीर का कतरा कतरा जो खून है वो बह रहा है। इस बात की चिंता प्रभु यीशु मसीह को उस समय नहीं थी कि उसके परिवार का क्या होने वाला है। लेकिन इस बात की चिंता प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले थी कि जो लोग उनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो यहूदी लोग, वो महायाजक लोग या वो रोमी सैनिक जो वहां पर थे या आम जनता के लोग जो जिन्होंने जोर जोर से चिल्ला के कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उन लोगों को वो स्मरण रखते हैं। एक अद्भुत शिक्षा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको देते हैं, हम मसीहों को या हम लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारे लिए एक बहुत अद्भुत शिक्षा है और एक चुनौती है कि जब संसार हमारे विरोध में है या लोग हमारे विरोध में बातें कर रहे हैं या लोग हमारे खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, तो हम वहां पर कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये एक मानव स्वभाव है या जैसे हमने कहा ये एक पापमय स्वभाव है कि मनुष्य को यदि कोई मारता है तो वो उसको पलट के मारना चाहता है। यदि कोई गलत कहता है तो वो उसको दो बातें गलत कहना चाहता है, तो उसको रिप्लाई देना चाहता है वो उसी के शब्दों में या उससे ज्यादा बदतर तरीके से। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और वो उस बात को हमको सिखाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान कहा। और उन्होंने ये सिखाया कि जब तुम्हारा बैरी तुम्हारे साथ है या तुम्हारे विरुद्ध में काम करता है
तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो, तुम उसको आशीष दो। यदि वो समस्या में है तो उसकी मदद करो। प्रभु यीशु मसीह अपने उस अंतिम समय में भी, जब वो एक महायाजक के तौर पे अपने बलिदान को देने जा रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह अंतिम प्रार्थनाओं में इस बात की प्रार्थना करते कि प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि हर एक मनुष्य को परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ये जान रहे हैं कि हम यदि क्षमा नहीं किए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा, तो हम परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकते। हमारे पाप भले ही कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, बाइबल कहती है, कितने भी भयानक क्यों ना हो, परमेश्वर उसे क्षमा करने के लिए तैयार है। और इसके लिए आवश्यकता यह है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करते हैं, इसके पीछे वो ईश्वरीय प्रेम को हम देखते हैं जो परमेश्वर का स्वभाव है। यदि हम परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव की बात करते हैं, हम इस बात को जानते हैं और देख सकते हैं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। कई लोग कहते हैं कि प्रेम परमेश्वर है। ये गलत है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसी प्रेम को एक ईश्वर होने के नाते, ईश्वरत्व के प्रेम को प्रकट करते हैं कि मेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर पिता इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते। दूसरी बात, यहां पर हम इस बात को समझ लें कि लोग, आज कई लोग ऐसे हैं संसार में, बहुत से लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, लोगों को लगता है कि मैं तो पूरी रीति विधि पूरी कर रहा हूं, लोगों को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। कई बार लोगों को यह लग रहा था उस भीड़ में कि मैंने यीशु को मार करके, यीशु के ऊपर नालिश करके, इसको तकलीफ देके मैंने अच्छा काम किया है, ये धर्म का काम किया है। पौलुस क्या कहता है कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं प्रभु के लोगों को सताता था, और सताने के द्वारा मैं ये सोचता था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं धर्म की सेवा कर रहा हूं, मैं एक बहुत अच्छा धार्मिक इंसान हूं और धर्मी काम कर रहा हूं। ये लोग आज समझते हैं और ऐसा करते भी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं यहां पर कि लोग नहीं जान रहे हैं। हमको लोगों को इस बात को समझाना है और लोगों को इस बात को समझना है कि कई बार हम ऐसे काम करते हैं अपने जीवन में जो हमको तो लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत सही काम कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे धर्म की दृष्टि में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो यहूदी महायाजक लोग ये सोच रहे थे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ ले रहे हैं, उसको नालिश कर रहे हैं, उसको जेल में डलवा रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, ये जो काम तुम कर रहे हो ये क्षमा के योग्य है और तुमको इस क्षमा की आवश्यकता है, और तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। और ये जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के रूप में हमें दी है, वो हमारे जीवन में लागू होना चाहिए। हमको भी इस बात को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि जब हम इस संसार में रहते हैं, क्षमा करना एक बहुत बड़ा गुण है जो कि केवल मसीही स्वभाव में, मसीह के प्रेम के द्वारा से हमें मिल सकता है। यदि ये मसीही स्वभाव और मसीह का प्रेम, मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो हम क्षमा करने का जो गुण है, इस क्षमा करने के गुण को अपने अंदर नहीं ला सकते। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले हुए, जितने भी शिष्य हुए, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के इस स्वभाव को, इस क्षमाशीलता को अपने अंदर उतारा। और आगे आप जाकर के देखते हैं कि जो पहला शहीद हुआ मसीह के लिए, स्तेफनुस को जब पथरवाह किया जा रहा था, जिस समय स्तेफनुस के ऊपर लोग उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उसे मारने का काम कर रहे थे, उस समय स्तेफनुस भी यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु तू मेरी आत्मा को ग्रहण कर और इन लोगों को क्षमा कर, इन लोगों ने जो काम किया है उसको तू प्रभु क्षमा कर। क्यों? क्योंकि स्तेफनुस ने प्रभु यीशु मसीह से इस बात को सीखा था। उससे वो सीख रहा था कि हाँ, मुझे भी ऐसा जीवन जीना है। और ये जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि हम लोगों को क्षमा करें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, जब हम इस प्रार्थना को देखते हैं तो हम उस प्रार्थना को स्मरण करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। वो जो प्रभु की प्रार्थना हम कहते हैं और जिसमें हम हर बार ये कहते हैं कि हे पिता, हमारे अपराधों को तू क्षमा कर जैसे हम उनके अपराधों को क्षमा करते हैं, या दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। तो मैं इसको दूसरे तरीके से अक्सर लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि हे प्रभु,
यदि हमने दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं किया है तो तू हमारे भी अपराधों को क्षमा मत कर। कहने का मतलब यह है कि यदि हमें क्षमा प्राप्त करनी है तो हमें क्षमा करना सीखना पड़ेगा। हम यदि दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारी भी क्षमा की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने एक पैराबल बताया, एक दृष्टांत बताया। उसमें उसने कहा कि कोई देनदार था जो कि उसके 100 तोड़े धरता था, और कोई था जिसको कि 1000 तोड़े धरता था, 10,000 तोड़े धरता था। और जब वो 10,000 वाला जो था अपने मालिक के पास गया और वो कहता है कि हे मालिक, मैं ये 10,000 रुपए या 10,000 तोड़े जो कुछ है मैं उसे लौटा नहीं सकता, तू मुझे क्षमा कर दे। तो वो उसे क्षमा कर देता है और उसे कहता है कि ठीक है, तू जा और जब तेरा मन आए तो उसे भर देना। और जब वो व्यक्ति वहां से निकलता है तो वो रास्ते में एक व्यक्ति को पाता है जो इसके 100 तोड़े धरता था, जिसे इस व्यक्ति को जिससे 100 रुपए लेना था, समझ लीजिए। और जब वो उसे पकड़ता है और देखता है कि वो व्यक्ति उसे 100 रुपए वापस नहीं करता है तो वो उसको पकड़ता है और उसको ले जाता है और उसको जेल में डलवा देता है। और जब इसके मालिक को यह पता चलता है कि इस व्यक्ति ने जैसे उसे क्षमा किया गया था उसने क्षमा नहीं किया परंतु उसको जेल में डलवा दिया, तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि उसका मालिक कहता है कि हे दुष्ट और निकम्मे व्यक्ति, क्या तुझे यह नहीं चाहिए था कि जिस प्रकार तेरी क्षमा की गई थी तू उसकी भी क्षमा करता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि आपकी क्षमा किया गया है पाप, यदि आपको किसी ने क्षमा किया है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। यदि हम नहीं करेंगे तो उस मालिक ने क्या किया, जिसने उसकी क्षमा किया था उसने कहा इसे फिर से उठाओ और उठा करके जेल में डाल दो। जो मैंने इसके 10,000 तोड़े क्षमा किए थे वो फिर इसके ऊपर चार्ज लगा दो। जब तक ये कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक ये जेल में रहने पाएगा, बंदी गृह में रहने पाएगा। हमारे लिए भी यही लागू होता है कि यदि हमने क्षमा पाई है तो हम क्षमा करें, और यदि हमने क्षमा पा करके क्षमा नहीं किया है तो जो हमारा क्षमा किया गया है मेरे अनुमान से वो फिर से हमारे ऊपर धर दिया जाएगा। और तब हमारी स्थिति क्या होगी, तब हम कैसे परमेश्वर के सामने ठहर पाएंगे। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरने के योग्य नहीं है। और चौथी बात कि ना केवल हमें क्षमा करना है परंतु हमें इसे भूल जाना है। वी हैव टू फॉरगेट। कई बार लोग कहते हैं कि ब्रदर मैं क्षमा तो कर सकता हूं लेकिन मैं भूल नहीं सकता। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि उस आदमी ने मेरे साथ कैसा बुरा व्यवहार किया था या कि उस व्यक्ति ने कैसे मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। नहीं, यदि परमेश्वर भी हमारे पापों को भूलेगा नहीं। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर कर दिया है, उत्तर से दक्षिण के जितना दूर कर दिया है, और मैं फिर कभी उन्हें स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर उसे भूल जाता है, परमेश्वर उसे याद नहीं रखता है। तो हमें भी ये बात सीखना है कि नॉट ओनली वी हैव टू फॉरगिव बट वी हैव टू फॉरगेट। हमको लोगों के पापों को या जो कुछ भी हमारे विरुद्ध उन्होंने किया है उसको हमें क्षमा करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ भूल जाने की। हम उसे स्मरण कभी ना करें। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को करते हैं परमेश्वर से तो वो इस बात को हमें सिखाना चाहते हैं। तो आपके कहने का ये मतलब था कि जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने पहले की उसका उद्देश्य ये था कि हम न केवल अपने अपराधियों को क्षमा करें बल्कि उनके अपराधों को भूल भी जाएं। जी, यही कहना चाहते हैं। लेकिन फिर अब दूसरी बात क्या है जो प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? दूसरी प्रार्थना जो हमारे को मिलती है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 46 वचन। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह दूसरी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से करते हैं क्रूस के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने जो ये वाक्य कहा या ये प्रार्थना कही, ये प्रार्थना जो है ये बहुत गहरे अर्थों में समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात कि इस स्थान पर जब प्रभु ने प्रार्थना किया तो उन्होंने इब्रानी भाषा में इस प्रार्थना को किया। एली एली अर्थात हे मेरे परमेश्वर। एलाई एल शदाई ये जो परमेश्वर का नाम है इब्रानी भाषा में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं। और फिर वो कहते हैं लमा शबक्तिन अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वाई यू हैव अबैंडन्ड मी, वाई यू हैव फॉरसेकन मी, क्यों तूने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। इस प्रार्थना को बहुत लोगों ने बहुत गलत तरीके से कई बार प्रकट किया है या समझा है। मैं ये कहता हूं
ये वही प्रार्थना है जो कि भजन संहिता 22 और उसके 1 में दाऊद राजा ने कहा, और उसी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, या उसी प्रार्थना को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। आप पढ़िए भजन संहिता 22 और उसका 1। यहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को करते हैं या कहते हैं, तो यहाँ पर लोगों ने इस बात को कई बार समझा और लोगों को सिखा रहे हैं। कई एक पास्टर, कई एक थियोलॉजियन है जो धर्म के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात को इस प्रकार से समझा कि ये वो समय था जिस समय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का अलगाव क्रूस के ऊपर हो जाता है। और लोगों ने इस बात को भी सिखाया और समझाते हैं कि वो समय था चूंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे संसार का पाप जो है वो डाला गया था, और उस कारण से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने त्याग दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया। और यही वो समय था जहां पर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की जो त्रिएकता थी, ये तीनों की जो एकता थी, जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की, वो यहाँ पर आकर के टूट जाती है। हमारे पूरे इतिहास और भविष्य में केवल एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह से संपर्क टूट गया या संबंध टूट गया उस पाप के कारण से। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। संसार के अंदर या संसार के पहले बाइबल इस बात को बताती है कि वो सदा काल एक हैं, एक थे और एक बने रहेंगे। तो उस क्रूस के ऊपर भी ये बात हमारे दर्शक भी समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर से अलगाव बिल्कुल नहीं हुआ, उसने उसे नहीं त्यागा, उसने उसे छोड़ा नहीं। जब हम इस भजन संहिता 22 को आगे पढ़ते चले जाते हैं तो हमको ये समझ आता है और हम इस बात को समझेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है हमारे प्रोग्राम में कि हम इसे पढ़ें। हमारे लोग जो दर्शक हैं वो भजन संहिता 22 को आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पर इस बात को बताया गया है। पहली बात ये आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी भविष्यवाणियों को पूरी किया जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी। यदि हम भजन संहिता में देखते हैं, जब दाऊद इन सारे वचनों को लिख रहा था तो दाऊद जो है वो अपने साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के दुखों के लिए लिख रहा था, और वहां पर इस बात को वो कह रहा था कि उसको जिस प्रकार से अनुभूति हो रही थी कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, वही अनुभूति यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था, परंतु यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है वो जो पाप प्रभु यीशु मसीह पर लादा गया था सारे मनुष्यों का, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह सह रहे थे। क्योंकि जब बलि किया जाता था तो बलि पशु जो है वो उस व्यक्ति के अपराधों को या जिसके लिए वो बलिदान किया जाता था उसके पापों को अपने लिए हुए बलिदान किया जाता था। अर्थात जब वो बलिदान किया जाता था तो वो जो तड़फता था या उसको सहता था, वो समय प्रभु यीशु मसीह उन पापों को जो हम सब के पाप थे उसे अपने ऊपर लेके सह रहा था। और उस समय प्रभु यीशु मसीह इस बात को इसलिए कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि पाप के कारण या पाप की उपस्थिति में वो परमेश्वर से अलग है। दूसरी बात यह है कि हम जरूर इस बात को अनुभव करेंगे कि जब हम पापी होते हैं, हम अपने आप परमेश्वर से अपने आप को दूर महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम मनुष्य जो है वो पापी हैं। तो कभी भी पाप जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये बात हमको समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने त्यागा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस समय उस क्रूस के ऊपर जब वो बलिदान किए जा रहे थे तो वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस क्रोध को झेल रहे थे। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस पाप को अपने ऊपर लिए हुए थे और वो उस दुख को सह रहे थे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये बात को कहते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस बात को समझ सकते हैं। बाइबल ये कहती है कि उसने कभी भी उसे नहीं त्यागा, ना कभी परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे से अलग हुए। जॉन यहाँ पर भजन संहिता 22 के 8वें वचन को आप पढ़ेंगे तो इसका उत्तर हमें दिख मिलता है। यह लिखा है कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। इस वचन को हम जब सुनते और पढ़ते हैं तो ये हमें इस बात का संकेत देता है कि परमेश्वर ने कभी उसे नहीं छोड़ा और वह उससे प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि कोई था
जिसने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर झेला, उसके उस पापों का जो दंड है उसको अपने ऊपर झेला, और वो कहता है कि वह उसे उबारेगा फिर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पाप के कारण त्याग दिया होता, तो फिर चूंकि पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला गया था, वो फिर कभी उसे अपने पास नहीं बुलाता या उसे फिर से वो जीवित नहीं होने देता। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब उसने अपनी मृत्यु को लिया, उस बलिदान को किया, मारा गया, वो गाड़ा गया, और उसके बाद जब वो कब्र में रखा गया तो वो तीसरे दिन कब्र में से जी उठा और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिला उठाया। बाइबल इस बात को बताती है कि उसने उसे वहां पर कब्र में नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे जिला उठाया। ये वो बात है जो कि महत्वपूर्ण है यहाँ पर समझने के लिए, कि यदि हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम तकलीफों में हैं, क्लेश या परेशानियों में हैं, और हमको यदि परमेश्वर ने छोड़ दिया है, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि उसने यदि प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो हमारे को उन दुखों के बाद हमें वहां से बाहर निकालेगा और वो हमें उस पुनरुत्थान के अनुभव में लेकर के आएगा। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के समान, चाहे हम सांसारिक जीवन में हो, शारीरिक जीवन में, या हम अपने आत्मिक जीवन में, उन सारी बातों में हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में काम करते देखने पाए। तो ये प्रार्थना थी जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, और उसका उद्देश्य और उसका अर्थ ये है जो हम समझ सकते हैं इसके द्वारा। इसका मतलब साफ है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की उसका उद्देश्य क्या था। पहली बात साफ हो गई, दूसरी बात भी क्लियर है। लेकिन तीसरी बात जो हम करने वाले हैं उसके लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यक्रम में हम उस विषय को ज़रूर उठाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि तीसरा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का वो क्या था। आप इस पर हमारी हेल्प कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, जैसा कि आज आपने जाना कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़े हुए प्रार्थना की, जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो जो वक्तव्य वो दे रहे थे, जो बातें उनके मुंह से निकल रही थी, उसमें पहली बात थी कि हमें अपराधों को क्षमा करना है दूसरों के, और उन्हें भूल भी जाना है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इसका उद्देश्य क्या था। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक मुझे यानी कि जॉन और ब्रदर अनुराग गैब्रियल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।